कल जैसे सुना कि गुरु कृपा से कुछ भी कार्य संभव नहीं होता है। जिस आश्रम में हम बैठे हैं, जिनके जीवाए हम जी रहे हैं, जिन्होंने हमें आश्रय दिया है, श्री बड़े बाबा जी महाराज, उनके शिष्य श्री रामदास बाबा जी महाराज और उनके शिष्य श्री बाया बाबा जी महाराज बड़े अद्भुत महात्मा थे, बड़े ही अद्भुत। ऐसी गुरु निष्ठा किसी भी चरित्र में मैंने आज तक नहीं देखी। उनके गुरुदेव ने, श्री रामदास बाबा जी महाराज ने एक ही बार बोले, चुप रहो, चुप रहो। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, पूरे 25 वर्ष तक बाया बाबा जी मौन हो गए गुरु जी के एक बार बोले से। ऐसी गुरु निष्ठा, चुप रहो और यहां से चले जाओ। जब बाया बाबा जी का जन्म हुआ, छोटे से बाबा जी महाराज, सर्दी का मौसम था, एक विशाल पेड़ था, उसके नीचे बाबा जी महाराज को एक पालना होता है, सुलाकर रख दिया। उसी समय वहाँ पर तो कोई नहीं था। उसी समय देखा कि एक बड़ा अद्भुत बंदर बाबा जी महाराज को लेके पेड़ पे चढ़ गया। पकड़ के, जैसे बंदर होता है ना, बच्चों को कैसे पकड़ते, फल फूल, ऐसे पकड़ के पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे जैसे ही चढ़े तो देखो वो बंदर बाबा जी को छोड़ भी ना, जैसे छोटे से बच्चे को पकड़ के रखते, ऐसे बंदर ने बाबा जी को पकड़ के रखा। सभी लोग डर गए, घबरा गए। उसमें से एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने बोला कि देखो, ज़्यादा हल्ला गुल्ला मत करो, पेड़ के नीचे फल की टोकरी रख दो, बंदर आएगा, फल को ले जाएगा और बाबा जी महाराज को वहीं पर रख देंगे। तो फल एक बड़ी सी टोकरी लेके वहाँ पे पेड़ के नीचे रख दी। बाबा जी महाराज तो ऊपर पेड़ में थे। जैसे ही उस फल की टोकरी को पेड़ के नीचे रखा, बंदर बिल्कुल शांति से बाबा जी महाराज को, कोई भी हबड़ दबड़ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल प्यार से, प्रेम से बाबा जी महाराज को वहाँ पे रख के बंदर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब। फिर वो दिखाई नहीं बंदर। ऐसे अद्भुत लीला बाया बाबा जी महाराज के। जब समय बीता, कुछ समय बाद बाबा जी महाराज कटक में एक रेवेंसा नाम का कॉलेज था, आईएएस की तैयारी कर रहे थे बाबा जी महाराज, बाया बाबा जी महाराज। रेवेंसा नाम का एक कॉलेज है कटक में। रथ यात्रा का समय था, तो जैसे विद्यार्थी लोग होते हैं ना, उस समय बाया बाबा जी ठीक ठाक उम्र थी उनकी, जवान थे, कॉलेज में थे, आईएएस की तैयारी कर रहे थे। सारे विद्यार्थियों ने एक प्लान बनाया, एक विचार किया कि रथ यात्रा आ रही है, हम भी रथ में चलेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो। सारे विद्यार्थी, 5-6 विद्यार्थी, उसमें से बाबा जी महाराज। बाबा जी का जो अपना नाम था, जो उनके माता पिता ने रखा था, वह नाम था बंसीधर। बाया बाबा जी का बाया नाम तो बहुत बाद में पड़ा। बाया का मतलब होता है पागल, उड़िया में शायद पागल ही बोलते बाया का। सारे विद्यार्थी चल दिए रथ यात्रा के लिए, पूरी धाम के लिए।
देखा सारे विद्यार्थी एक झुंड बना के, जैसे होती ना मित्रता में, सब लोग गए हैं। तो जगन्नाथ जी का रथ आ ही रहा था, उनके आगे श्री रामदास बाबा जी महाराज कीर्तन कर रहे थे मंडली बना के। सारे विद्यार्थी तो अपने मौज मस्ती में रहे, लेकिन बाबा जी महाराज की नजर रामदास बाबा जी के ऊपर पड़ गई और देखने ही रह गए, जैसे मानो कि अब कुछ देखने की चाह ना रही हो। जैसे रामदास बाबा जी को उन्होंने देखा कीर्तन में, रामदास बाबा जी बड़े भाव विभोर होके कीर्तन कर रहे थे जगन्नाथ रथ के आगे। बाबा जी महाराज ने, बाया बाबा जी महाराज ने जैसे ही देखा, बस बिक गए, मेरे प्राणधन अब मुझे मिल गए, मैं बिक गया। रथ यात्रा पूर्ण हुई। जब उल्टा रथ आने वाला था, 9 दिन के बाद होता है, सारे विद्यार्थी, उस समय तो बाया बाबा जी कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, चुप हो गए और चल दिए। कहाँ? अपने कॉलेज, रेवेंसा नाम का कॉलेज था। गए, पूरी रात बाबा जी महाराज सोए नहीं, बस वही झांकी, वही दृश्य जो जगन्नाथ जी के रथ के आगे बाबा जी महाराज, रामदास बाबा जी महाराज कीर्तन कर रहे थे, वही झांकी उनके नेत्रों में बस गई। सोते हुए भी वही सपने। सुबह ही जब उल्टा रथ आ रहा था, उसी समय बाया बाबा जी अकेले भाग गए। अब बाबा जी महाराज को तो जानते नहीं थे, उनके जो परिकर थे उनको भी पहचानते नहीं थे। खोजने लग गए बाबा जी महाराज, खोजने लगे तो रामदास बाबा जी महाराज तिलक लगाते थे, तिलक स्वरूप से उन्होंने बाबा जी महाराज के परिकरों को पहचान लिया। अरे ये तो वही है जो कल मंडली में कीर्तन कर रहे। उनसे पूछा कि जो कल रथ के आगे जो कीर्तन कर रहे थे, मुंडक मस्तक, बड़ा बड़ा सुंदर सा तिलक लगाया हुआ था, उनसे उनका मुझे दर्शन होगा, मुझे मिलेंगे, वो कहाँ पर है? उन्होंने कहा कि तो जांच पीटा मठ पर है, जाइए बाबा जी महाराज वहीं। जैसे ही बाया बाबा जी महाराज, बंसीधर जी जैसे ही आश्रम की ओर जाने लगे, उसी समय बाबा जी महाराज का कीर्तन का मंडली आ गया। पहली बार उन्होंने देखा बाया बाबा जी महाराज और रामदास बाबा जी महाराज जब पहली बार मिले, तो बाबा जी महाराज ने कुछ नहीं बोला, आगे आगे चलो, कीर्तन में चलो। मानो ऐसा लगा कि दोनों जन्मों जन्मांतर के एक ही है, जान पहचान परिचित है। आगे कीजिए कि चलो कीर्तन में चलो। बाबा जी महाराज चल दिए। कुछ समय बाबा जी महाराज के साथ रहे, कीर्तन किया। फिर बाबा जी महाराज नवद्वीप चले गए और बंसीधर जी, बाया बाबा जी महाराज अपने घर चल गए केंद्रपाड़ा। जो 5-6 दिन बाबा जी महाराज के साथ उन्होंने बिताए, बाया बाबा जी ने, वह छवि ऐसे मन में बैठ गई कि दिन रात रोते थे, दिन रात बाबा जी महाराज के लिए। और बाया बाबा जी महाराज कोई गरीब घर के नहीं है, बहुत अमीर घर के सेठ। देखो, जिनको ठाकुर जी चुनते हैं ना, सबसे पहले सब छीनते हैं, उनका स्वभाव है भगवान का। अब तड़प, जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, ऐसे ही बाया बाबा जी महाराज गुरुदेव के लिए तड़प रहे थे। बाबा जी महाराज, रामदास बाबा जी महाराज तो नवद्वीप में विराजमान थे,
बाया बाबा जी ने सोचा कि माता पिता तो मुझे भेजेंगे नहीं, ऐसा करता हूँ कि खुद ही निकल जाता हूँ। चुपके से बाया बाबा जी महाराज निकल पड़े, खोजते खोजते। किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं। पहुंच गए नवद्वीप। जब नवद्वीप धाम पहुंचे, उनके माता पिता जी को, बाया बाबा जी के माता पिता, माता का नाम है रूपसी देवी और पिता का नाम है मोहन मंगराय। परिडा नाम उनका, जो परिडा है उनका जो टाइटल होते बोलते हैं उनको परिडा। रूपसी देवी माता का नाम। माता पिता को पता चला कि बालक तो छोटे से थे बाया बाबा, कि बालक तो काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे, कुछ अता पता ही नहीं है, कहाँ चल दिए। उनके मित्रों से पूछा तो उनके मित्रों ने बताया कि बंशीधर तो नवद्वीप का रास्ता पूछ रहे थे कि नवद्वीप किस तरह पड़ता है। के जो माता पिता थे, उन्होंने जब रामदास बाबा जी को देखा, देखो उनके माता पिता को भी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। रामदास बाबा जी को प्रणाम किया और बोले कि गुरुदेव, वो जानते थे कि अगर मैं अपने बच्चे से थोड़ा डांट फटकार वाली बात करूं तो मेरी बात मानेंगे नहीं। और बंशीधर जो बाया बाबा है, उनकी श्रद्धा तो पहले से ही संतों के प्रति है, तो इससे अच्छा है उनसे बात ना करके पहले गुरुदेव से ही बात करूंगा। उनसे बोले कि महाराज, बंशीधर जो आपके यहाँ रह रहा है वो हमारा लड़का है। बाबा जी, अच्छा, एक ही है? अच्छा, हम चाहते हैं कि इनका विवाह हो। अच्छा, तो आप कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि वो हमारे साथ घर आए, घर गृहस्थी संभाले। एक ही वारिस है, अगर वो भी बाबा जी हो गया तो फिर ये सब कहाँ जाएगा। ठीक है। बाबा जी महाराज ने अपने परिकरों को बोला कि जाओ बंशीधर को बुला के लाओ। उसी समय बाबा जी महाराज आगे बैठे, गुरुदेव को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया, बैठ गए। माता पिता बाया बाबा जी को गुरुदेव के सामने डांट फटकारने लगे। माता पिता की सुध नहीं लेते हो, भजन में लगे हो, बाबा जी बनना है, क्या है ये सब, एक ही हो तुम, अगर बाबा जी है तो फिर कौन संभालेगा। बाबा जी महाराज फिर गुस्से में बोलने लगे। बाया बाबा जी महाराज बोलने लगे, अरे आपका तो सौभाग्य है कि आपका लड़का, आपका बालक भजन मार्ग में आ रहा है। थोड़ा क्रोध में बोले बाबा जी से, मैंने सुना है कि जिनके घर का बालक भक्त बनता है उनकी तो 7 पीढ़ियां तर जाती है, तो ये तो सौभाग्य आपको मिल रहा है और आप मुझे पीछे खींच रहे हो। ये सब रामदास बाबा जी वहां पे सुन रहे थे। रामदास बाबा जी थोड़ा रोष में, क्रोध में, चुप रहो, चुप रहो। बाया बाबा जी बिल्कुल चुप, शांत। उनके माता पिताजी ने देखा, अरे बाबा जी जब बोलते कि चुप रहो तो कुछ बोलता नहीं। समझ गए कि बाबा की बातें ही मानते हैं। फिर बाया बाबा के माता पिता ने बोला कि महाराज, इनको बोल दो कि घर चले हमारे साथ। उनके मन में कि तो बाबा जी की बात मानते हैं, अब बाबा जी अगर बोल दें कि चले जाओ तो फिर चल देंगे। चुप रहो और चले जाओ, बस यही दो सब, चुप रहो और चले जाओ। पूरे 25 वर्ष तक, उसके बाद कभी भी जब एक बार बोले चले जाओ, बाया बाबा जी महाराज ने
अपने गुरुदेव का, रामदास बाबा जी महाराज का कभी दर्शन नहीं किया। अब 25 वर्ष तक मौन हो गए। जब रामदास बाबा जी का शरीर शांत हुआ तब वो बोलने लगे, नाम में बैठो। पूरे भारतवर्ष में 32 मठ ऐसे हैं जहां पे अखंड नाम संकीर्तन चलता है। हमारे वृंदावन में ही 4 जगह चलता है, राधा कुंड में, भजनाश्रम, श्री बाया बाबा जी महाराज, राधा रमण और रजनी बाबा। 4 जगह, 4 स्थान पे अभी भी विगत वर्षों से 80-85 साल हो गए अखंड नाम चलता है। और बाहर, ब्रज के बाहर तो बड़े बाया बाबा जी महाराज ने 32 मठ ऐसे हैं जहां पर अभी भी अखंड नाम चलता है। बाया बाबा को नामाचार्य भी कहते हैं, नामाचार्य श्री श्री बाया बाबा महाराज। पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाया बाबा जी महाराज नाम के बिना एक कदम भी आगे नहीं रखते, नाम के बिना एक सांस भी नहीं लेते हैं। इतनी निष्ठा नाम के प्रति, ऐसी गुरु निष्ठा, ऐसी नाम निष्ठा, प्रतिमूर्ति अगर कोई है तो बाया बाबा जी महाराज हैं। उनका विवाह भी हुआ था। उनके पत्नी प्रसव के पीड़ा ना सह पाई तो उनका शरीर उसी समय शांत हो गया। माता दी तो चाहती थी कि ये दोबारा विवाह करे, वारिस हो, वंश बढ़े, ये सब चाहती थी। एक समय की बात है, एक शिल्पी होता है ना, मूर्तिकार होता है, मूर्तिकार। एक शिल्पी को बाया बाबा जी महाराज ने मूर्ति बनाने के लिए बोला, महाप्रभु की, अष्ट धातु की। और बाया बाबा जी महाराज ने प्रण लिया था कि जब तक ये मूर्ति नहीं बनेगी तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। जो शिल्पी था, जो मूर्ति बनाते थे, उसके मन में खोट आ गया। अरे तो साधु संत है, इनको क्या पता चले। अंदर जो अष्ट धातु सोना भी लगता है, उस चीज के अंदर पूरा खोखला कर दिया। षष्ठभुज महाप्रभु की मूर्ति बना रही थी, अंदर खोखला कर दिया, बाहर से अच्छे से सजा दिया। जब वो शिल्पी कार्य कर रहे थे, उसी समय एक इतना सा तिनका मूर्ति का उनके आंख में चला गया। आंख में जैसे ही गया तो वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर देखते लेकिन कुछ दिखता ही नहीं है। सब कुछ हुआ, धीरे 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 समय बीता, उनकी आंख में इतना बड़ा इन्फेक्शन हो गया कि उसको दिखाई नहीं दे रहा। अब बाबा जी महाराज केवल एक ही टाइम भोजन पाते थे। धीरे धीरे जब बाबा जी महाराज गए, देखा कि शायद अब मूर्ति बन गई हो, विग्रह बन गया होगा, तो विग्रह नहीं बना हुआ था। उसी रात उस शिल्पी को सपना आ गया कि जिसने तुम्हें मूर्ति बनाने के लिए दिया है वो कोई साधारण मेरा भक्त है। सपना आदेश दे, और जो तुम्हारे आंख में ये जो पड़ा है, ये तभी ठीक होगा जब तुम पूर्ण ईमानदारी से कार्य करोगे और उनसे क्षमा मांगोगे। उस शिल्पी भागा, बाया बाबा जी को प्रणाम किया कि क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मैं लोभ में आकर
इस मूर्ति के अंदर जो मुझे अष्ट धातु की बनानी थी, ये सिर्फ अंदर से खोखला कर दिया, बाहर से ही सजा दिया, मुझे माफ करो। बाया बाबा जी ने तो होते ना गुरु अकारण करुणा के फल स्वरूप। जो गुरुदेव होते हैं, जो संत होते हैं, भगवान तो पात्र को पात्रता देखते हैं, योग्यता देखते हैं। और गुरुदेव क्या होते हैं? अकारण करुणा के फल स्वरूप, जो बिना कारण के, बिना किसी योग्यता के अपने शिष्य के ऊपर, जीव मात्र के ऊपर कृपा करते हैं। भगवान थोड़ा देखते हैं ऊपर नीचे, लेकिन गुरुदेव नहीं देखते। जिसको भी प्यारा मिला है उसको पहले प्यारी का प्यारा मिला है। जिसको भी भगवान मिले हैं, मीरा जी के जीवन में 7 गुरु आए, 7। सबसे पहले गुरुदेव तो उनके राव दूदा जी महाराज थे, जो उनके दादाजी थे। एक गुरुदेव वो थे गिरधार जी, जो जिन्होंने उनको ठाकुर जी दिए थे। 7 गुरुदेव आए हैं। अपराध बन गया शिल्पी से। वैष्णव अपराध इतना खतरनाक है, आप देवी देवताओं के दोष से भी बच जाओगे, ग्रहों के दोष से भी आप बच जाओगे, लेकिन वैष्णव के अपराध से आप नहीं बचोगे।